रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। हेलो, सलाम, नमस्ते दोस्तों, मैं अरशद इकबाल हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके बीच, आपके अपने प्रोग्राम आए वे ये है रोशनी का कारवां के साथ। और दोस्तों, सबसे पहले सभी को क्रिसमस और नए साल 2009 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्शद, शेरू, तुमसे कितनी बार कहा है यार, शो के बीच में मत आया करो प्लीज। अरे पहले ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? तुम्हारा गिफ्ट है? किस खुशी में? चलो ठीक है, पर तुम ये तो मानोगे ना कि गॉड बच्चों की हर विश पूरी करते हैं। हाँ, सिर्फ अच्छे बच्चों की। मैंने गॉड से कुछ मांगा है, और वैसे भी वो अपने बर्थडे पर मुझे मना नहीं कर पाएंगे। हे शेरू, कहीं तुम्हारा इरादा इस प्रोग्राम का प्रेजेंटर बनने का तो नहीं है? अरे नहीं, डरो मत। मैंने बस गॉड को इतना बोला है कि गॉड, अब ब्लाइंड लोग बाकी क्षेत्रों की तरह आईटी इंडस्ट्री में भी काम कर सकें। ओह, मगर भैया, ये तो तुम्हारी इस दुनिया में आने से पहले से हो रहा है। सच में अर्शद? हाँ, अरे मेरे शेरू, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे नीले, तुम एक काम करो, दिल्ली के रहने वाले मनीष अग्रवाल का ये इंटरव्यू सुन लो, तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं। फिर कहाँ? अपने घर पे। नहीं, मुझे यही सुनना है। ओह गॉड, प्लीज इसे यहां से गायब कर दो। अरे, ये तो सचमुच गायब हो गया। थैंक यू गॉड, थैंक यू इस क्रिसमस गिफ्ट के लिए। नमस्कार मनीष, आपका स्वागत है। थैंक यू। आप पिछले 10 साल से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इस 10 साल का जो आपका सफ़र रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? मैंने अपना कैरियर शुरू किया था एडिटर फॉर अमेरिकन इंग्लिश की तरह। मैंने ज्वाइन किया, वो लोग कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाते थे, उनके क्लाइंट्स यूएस बेस्ड थे। वहाँ पे मैंने करीब काम किया 1-1.5 साल। उसी समय मैंने एक कोर्स सीडैक से किया, कंप्यूटर्स का डिप्लोमा इन एडवांस्ड कंप्यूटिंग, और उसके बाद मैं प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मूव हो गया। 2000 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ मैंने काम किया 1-1.5 साल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी जहाँ पे मैं अभी भी हूँ पिछले 7 साल से। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी आई एम अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट देयर। पर आपने ये लाइन कैसे चुना और इसके लिए क्वालिफाई कैसे किया? पहले बीकॉम ऑनर्स कर रहा था मैं, तो मेरे को पढ़ाई के लिए बुक्स ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं बुक्स ऑडियो में पढ़ता था। करीब फाइनल ईयर के करीब मुझे स्कैनर्स और OCR सॉफ्टवेयर मिले, जिससे कि मैं अपनी किताबें स्कैन करके कंप्यूटर पर पढ़ सकता था। और उसी टाइम मैं ये भी डिसाइड कर रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं CA करना चाहता था, MBA भी करना चाहता था, पर सारा काम पेपर पे होता था और पेपर के लिए एक्सेस नहीं थी पढ़ने के लिए। तो ये पेपर एक बाधा जैसे हो गए? हाँ, एक बाधा था। जबकि जब कंप्यूटर पे काम होता था वो सारा काम एक्सेसिबल था, उसमें पेपर का कोई रोल नहीं था। ऐसा कह सकते हैं कि शुरू में इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि बैरियर नहीं था, बाधा नहीं थी कोई पेपर रिलेटेड, और बाद में मेरे को इंटरेस्ट आया इसमें, इसलिए मैंने फर्दर काम किया। जब कंपनी चेंज किया तो उस दौरान जो आपके इंटरव्यूज लेते हैं, वो आपका दृष्टिहीनता को देखते हुए कुछ हेजिटेट करते थे, या आप प्रोफेशनल है इसलिए आपको कुछ? नहीं, स्टार्टिंग में तो हेजिटेट करते थे। तो जैसे अब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो किसी जॉब पोर्टल से या कंसल्टेंट्स के थ्रू नौकरी मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो कंसल्टेंट या हायरिंग वाले लोगों के लेवल पे ही वो लोग आगे नहीं जाने देते। उनको ये कंसेप्ट भी मुश्किल से ही समझ आता है कि कोई स्क्रीन रीडर्स या इसको यूज़ करके बना सकता है। तो जितनी भी मैंने जॉब्स करी हैं, इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेफरल्स के थ्रू मुझे नौकरी मिली है। मेरी सिस्टर के डिपार्टमेंट में जाके उन्होंने बताया कि ये ऐसे काम करते हैं, तो उन्होंने खुद भी देखा एंड वो सेटिस्फाइड थे कि मैं काम कर सकता हूँ। फिर एक बार ही मैं इंडस्ट्री में आ गया तो ऑब्वियसली मैं लोगों को जानने लगा, तो मेरे ही जान पहचान के लोग उन कंपनीज में गए जिन्होंने मेरे साथ पहले काम किया हुआ था।
वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने भी अपने HR डिपार्टमेंट में जाके बताया कि ये काम कर सकता है, तो उन्होंने फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। और ये जो आपका जो दृष्टि का प्रॉब्लम है, आंखों का प्रॉब्लम है, ये क्या है और कब से है? ये मैक्यूलर डिजेनरेशन है। मैक्यूलर डिजेनरेशन तो जेनेटिक होता है, तो बाय बर्थ वीक होनी शुरू हो जाती है आईज, सेंट्रल विजन लॉस होती है जी। बाय द एज ऑफ अबाउट 14 साल की एज तक काफ़ी कम हो जाती है, और उसके बाद डिटीरियोरेशन भी फास्टर हो जाता है। तो जब आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे थे तो इस आंखों का प्रॉब्लम की वजह से दिक्कतें क्या थी और उसको आपने कैसे हैंडल किया? दिक्कत तो 10वीं क्लास तक तो मैं अपने एग्ज़ाम्स वगैरह खुद ही देता था। 10वीं से मैंने पहली बार कोई और मेरे लिए एग्ज़ाम पढ़ता था और लिखता था। स्कूल में एक गुड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में, श्रेणी में आता था जी। तो जब मेरी प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ी, तो सभी टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने भी काफ़ी एंकरेज किया। तो उन्हें एप्रीहेंशंस थी कि साइंस में तो प्रैक्टिकल्स होते हैं, आप कैसे करोगे। मुझे जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने प्योर आर्ट्स ना लेके फिर बीच का एक कॉमर्स सेलेक्ट किया था। पर उसमें मैथमेटिक्स वगैरह मैंने छोड़ा नहीं, वो मुझे काफ़ी पसंद था जी। तो मैंने मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये वाले सब्जेक्ट्स फिर भी पढ़ने चाहिए, और मैंने पढ़े। ये अक्सर माना जाता है कि दृष्टिहीन लोगों के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल क्षेत्र है, नंबर्स और मैथमेटिक्स। मैं पेपर पे नहीं कर पा रहा था, तो मुझे सारा ओरली करना पड़ता था जी। कोई मेरे लिए पढ़ के देता था और मैं मोस्टली काम ओरली कर लेता था। अब ऑफ कोर्स कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, उस टाइम पे नहीं थे मेरे पास। तो चलते चलते आप कुछ हमारे सुनने वालों के साथ कहना चाहेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो दृष्टिहीनता की वजह से अपने रास्ते तलाश रहे हैं। एक बात मेरे को बहुत अच्छी, मैं एक बार प्रोफेसर रामन से मिला था जब मेरा स्टार्टिंग में विजन लॉस होने वाला था। टीवी रामन। इसी तरह निराश सा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं जी। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली कि मैं तुम्हें एक रेडिकल आइडिया देता हूँ कि किसी ने तुम्हें बोला नहीं होगा, तुम वही करो जो तुम तब करते अगर तुम्हें विजन लॉस नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात थी, बट इट हैड अ लॉट ऑफ मीनिंग, बिकॉज उन्होंने बोला कि ये इररेलेवेंट है, इसका इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। आप तुम्हें जो पसंद है, जो करने का शौक है, वो पूरा करो, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने बात करी जो लोग निराश हैं, तो उनसे तो यही कह सकते हैं कि आप ज़िंदगी में विजन प्रॉब्लम तो अब है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते आप, या तो आप निराश रह के जी सकते हैं या खुश रह के जी सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आपने हमसे बात किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। हाँ, तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी जॉर्ज अब्राहम और मनीष अग्रवाल के बीच हुई ये खास बातचीत। चलिए दोस्तों, मैं आपको 4 लाइनें सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक राह ऐसी चुने जिंदगी के वास्ते, गर्व हो खुद पर और जी सको तुम शान से, अकेले मंजिल पाकर क्या पा लिया तुमने, करो कुछ ऐसा जो खोल दे औरों के लिए रास्ते। तो कैसी लगी आपको ये लाइनें? अच्छी है ना? पर दोस्तों, वास्तव में ये किसी की जिंदगी का फलसफा है। किसका? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली मैरियन डायमंड का। कैसे? अब भाई, इसके लिए तो आपको उनका प्रोफाइल सुनना पड़ेगा। खुशी होती है जब मैं आज अपने आप को दुनिया के सभी दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करते हुए देखती हूँ। यही तो मेरा सपना था। मैं मैरियन डायमंड ऑस्ट्रेलिया से हूँ। मैं जन्म से देख नहीं सकती। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्थानीय ब्लाइंड स्कूल से की। उसके बाद मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स विषय में बीएससी की डिग्री हासिल की और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। आईटी इंडस्ट्री में मुझे सफलता भी बहुत मिली, लेकिन ये वो काम नहीं था जिसके लिए मैंने खुद से वादा किया था। मुझे तो दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करना था। मैंने उन लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। मैं चाहती थी कि अन्य दृष्टिहीन लोग भी मेरी तरह अपने अधिकारों को जाने और उन्हें इसका लाभ मिले। इस दौरान
वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी काम करने का मुझे अवसर मिला। और सन 2008 यही वो साल था जब मुझे वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के प्रेसिडेंट के पद के लिए चुना गया और मैंने अपना सपना सच होते हुए देखा। दोस्तों, हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, बशर्ते हमारा लक्ष्य साफ और हौसला बुलंद हो। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मैरियन डायमंड का प्रोफाइल, जिसे आवाज दी थी हमारे आईवे परिवार के ही एक सदस्य गुनीत सेठी ने। गुनीत अपनी फुल टाइम जॉब के अलावा हमारी वेबसाइट के लिए लिखती भी हैं। वाकई गुनीत, मानना पड़ेगा, दृष्टिहीनता कहीं भी किसी भी काम में बाधा नहीं बन सकती, फिर चाहे बात लिखने की ही क्यों ना हो या फिर किसी कार्यक्रम में अपनी आवाज देने की। हाँ जी दोस्तों, बहुत बात कर ली हमने। अब वक्त आ गया है एपिसोड नंबर 109 में पूछे गए सवाल का जवाब देने का। तो दोस्तों, एपिसोड नंबर 109 का सवाल था, उस हिंदी फिल्म का नाम बताइए जिसमें पति पत्नी दोनों मूक बधिर होते हैं और उनके बच्चे को पालने में उनकी मदद एक दृष्टिहीन व्यक्ति करता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिल्म थी कोशिश। और अब हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया आ चुके हैं। हमेशा की तरह ये बताएंगे एपिसोड नंबर 109 के विजेता का नाम। थैंक यू अरशद। और दोस्तों, कोशिश इस बार सफल हुई है लकी विनर बनने की वडोदरा से हर्षवर्धन सिंह जी की। हर्षवर्धन जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि दृष्टिहीनता के साथ अपने बच्चों की वो बढ़िया परवरिश कैसे करे, तो क्या तो हमारे जरिए या इंटरनेट पे वो ऐसे कई और माँ बाप से संपर्क करके जानकारी शेयर कर सकते हैं। और अब दोस्तों, एपिसोड नंबर 111 यानी कि 111 का सवाल। प्रश्न है, उस दृष्टिहीन व्यक्ति का नाम बताइए जिसका सारे विश्व में हाल में ही आने वाली 4 जनवरी को 200वां जन्मदिन मनाया जाने वाला है। और आपके ऑप्शंस हैं ए धृतराष्ट्र, बी हेलन केलर या सी लुई ब्रेल। तो भैया, क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में भी सुन लीजिए। क्वेश्चन फॉर टुडेज एपिसोड, दैट इज एपिसोड नंबर 111, इज नेम द ब्लाइंड पर्सन whose 200th birth anniversary would be celebrated world over on 4th January 2009. And your options are A. धृतराष्ट्र, B. हेलन केलर और C. लुई ब्रेल। और याद रखें, अपने जवाब में अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें। इस सवाल का जवाब आप 7 दिनों के अंदर हमें लेटर, ईमेल या SMS द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम आए वे यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 110049। SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329, यानी 09968 329 और हमारा ईमेल आईडी है radio@eyeway यानी iway.org। तो दोस्तों, अब अपने दोस्त यानी अरशद इकबाल को दीजिए इजाजत। हमारी और आपकी मुलाकात होगी आने वाले 14 जनवरी को। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। हर दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को रात 9 बजे। रोशनी 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 का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का कारवां।